नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में 2022 के अंतिम दौर में हम पहुंच रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पे आज चर्चा करूंगा आपके साथ। जी हाँ, 2022 वो दौर है जो कोविड-19 के बाद से धीरे धीरे पूरे देश दुनिया को पटरी पे ला रहा है। 2022 में हमने बहुत कुछ बदलाव किया। देश की आधी आबादी, विश्व की आधी आबादी भी हम कह सकते हैं, महिला अब धीरे धीरे सशक्त हो रही हैं। अच्छी शिक्षा, साइबर सुरक्षा से मजबूत होती जा रही हैं। आज महिलाएं अपनी ताकत का लोहा मनवा रही हैं। विदेश स्तर से भारत की महिलाओं ने तो बहुत तरक्की की है। महिला पायलट ने इतिहास रचा है। 100 ताकतवर महिलाओं में 6 भारतीय महिलाएं हैं। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। ऐसे कई महिलाएं हैं। एक सर्वेक्षण हुआ, पत्रिका ने कराया है। उसने बताया कि 83% लोग घरेलू कामकाज में महिलाओं की श्रम शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी देखिए, सर्वे के रिजल्ट आ रहे हैं, बता रहे हैं 32% महिलाएं सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, 24% स्वरोजगार, 7% फोर्सेस मतलब आर्मी वगैरह में है, 15% महिलाएं बैंक और फाइनेंस सेक्टर में हैं और 22% निजी क्षेत्र में। ये देखिए, 32% महिलाओं की सरकारी नौकरी एक सुखद पहलू है। दूसरी चीज, स्वरोजगार में 24% और 22% निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में। ये बता रहा है कि धीरे धीरे महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी लोहा मनवा रही, अपने कदम बढ़ा रही। घरेलू महिलाओं के कामकाज को श्रम शक्ति कितने लोगों ने माना? जी हाँ, 83% लोग कहते हैं कि घरेलू महिलाएं के द्वारा जो काम काज किया जाता है वो श्रम शक्ति का हिस्सा है। आपकी लेबर फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है घरेलू कामकाज, घर में जो महिलाएं काम करती हैं। 15% ने इसको नहीं माना, 83% ने माना और 2% कहते हैं कि ये तो उनका काम है। अब देखिए, नकारात्मक सोच। 15% तो मान ही नहीं रहा कि घरेलू महिलाएं जो कामकाज करती हैं उनकी कोई श्रम शक्ति में कोई रोल नहीं है, और 2% कह रहते हैं कि ये तो उनका काम है। लेकिन 83% ने माना कि नहीं, ये हिस्सा है, इसको मानना पड़ेगा। महिला अपराधों पर रोक कैसे लगे? एक प्रभावी रोक, इसके लिए 66% कह रहे हैं कि हमें दंड कठोर करने होंगे, 22% कह रहे हैं जागरूकता बढ़ानी होगी और 12% का कहना है हमें सुरक्षा मजबूत करनी होगी। अब घर के बड़े फैसले में किसकी भूमिका है? घर में जो हम फैसले लेते हैं, जैसे मैरिज है, मकान खरीदना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, या कुछ और ऐसे नए प्रकार के फैसले कुछ लेना है, बड़े फैसले, 29% में माँ की भागीदारी होती है, माँ के निर्णय से होते हैं। लेकिन एक नकारात्मक पहलू अभी भी 58% पिता, यानी पितृसत्तात्मक समाज जो है अभी भी हावी है। 58% में पुरुषों की चल रही है, 29% में महिलाओं की। 11% जिम्मेदारी जो है, घर के बड़े फैसलों में जो भूमिका है, प्रमुख रोल है, 11% पत्नी का, 2% भाई का। तो यहाँ भी बदलाव आया है। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा गया था कि आप मानते हैं महिलाएं पुरुषों से बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं? मैनेजमेंट की बात आ रही है कि महिलाएं क्या है, पुरुषों से बेहतर प्रबंधक हैं। जी हाँ, बड़ा चौंकाने वाला 58% लोगों का मानना है कि हाँ, महिलाएं पुरुषों से बेहतर प्रबंधन, बेहतर मैनेजमेंट कर सकती हैं। देखिए, महिलाएं यहाँ भी आगे आ रही हैं। 32% ने माना कि महिला और पुरुष बराबर का मैनेजमेंट, जितने पुरुष मैनेजमेंट में सक्सेस हैं उतनी ही महिलाएं सक्सेस हैं। पर 10% कह रहे हैं कि नहीं, महिलाएं बेहतर प्रबंधन नहीं कर सकती। 10% बहुत कम है, 58% ने तो मान ही लिया कि। अब अपने घर में महिलाओं का अलग से बैंक अकाउंट है। जैसे मेरे घर में मेरी 2 बेटी और मिसेस हैं, तो मेरे अलावा क्या इनका बैंक अकाउंट है अलग से? 97% ने कहा हाँ, जी हाँ, महिलाओं का अलग से बैंक अकाउंट है। 3% कह रहे हैं नहीं। तो ये एक सकारात्मक सोच है पितृसत्तात्मक परिवारों की कि वो महिलाओं के भी बैंक अकाउंट, बैंक खाते खोलने लगे। क्यों? इसका एक वजह भी है। 32% सरकारी नौकरी में है, तो 32% महिलाएं जो सरकारी नौकरी में हैं तो उनको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। छात्रवृत्ति मिल रही तो छात्रवृत्ति लड़कियों को उनके अकाउंट में आती है। 24% जो स्वरोजगार कर रहे हैं तो उनको भी अपने अकाउंट में पैसा, फोन पे, डिजिटल करेंसी जब से आई है तो आपको अपना अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। और बैंक फाइनेंस में सर्विस
सर्विस सेक्टर में जैसे से बढ़ोतरी हो रही है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग है कि आपको अपना अकाउंट अलग से खोलना होगा। अब एक चौंकाने वाला और प्रश्न था, क्या महिलाएं सामान्य बीमारियों को नजरअंदाज करती है, स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूक है? जी हाँ, 21वीं सदी है, डिजिटल शिक्षा की सदी है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक सामान्य प्रश्न की महिलाएं सामान्य बीमारियों को नजरअंदाज करती हैं, तो 96% लोगों को कहना है जी हाँ, सामान्य बीमारियां, सर्दी खांसी, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, ये सारी जो सामान्य बीमारियां हैं 96% महिलाएं, 96% महिलाएं नजरअंदाज करती, ध्यान नहीं देती, काम में लगी रहती हैं। 4% ने कहा जी नहीं, वो इस पर ध्यान देती हैं। तो ये सैंपल सर्वे जो था, एक रैंडम सैंपल सर्वे पत्रिका के द्वारा किया गया, ये बता रहा है कि 2022 महिलाओं के लिए बहुत ही उल्लेखनीय रहा। महिलाओं ने काफ़ी आगे तक की बढ़ोतरी की है। 58% महिलाओं ने माना है, 58% लोग समाज के मान रहे हैं कि महिलाएं बेहतर प्रबंधन कर सकती हैं, 32% सरकारी नौकरी में हैं, 83% ने माना कि घरेलू कामकाज, घरेलू महिलाओं का कामकाज एक वर्क फोर्स है, महिला अपराधों पर कैसे रोक लगे, 66% कह रहे हैं कि कठोर दंड बनाए जाएं, 58% मान रहे हैं कि बेहतर प्रबंधन है, घर में महिलाओं का 97% का कहना है कि घर में महिलाओं का अपना पृथक से बैंक है। लेकिन हाँ, 96% महिलाएं अभी भी सामान्य बीमारियों को नजरअंदाज करती हैं। तो यहाँ पे आपको जागरूकता बढ़ानी होगी, महिलाओं को सशक्त होने के साथ साथ अपनी सामान्य बीमारियों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति को बदलना होगा, बदलाव होना होगा। तो देखिए, 2022 एक सकारात्मक सोच के साथ खत्म हो रहा है। 2023 में उम्मीद करता हूँ महिलाएं और आगे बढ़ेंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही आपको रोचक जानकारियाँ रोज मिलेंगी।